डायबिटीज के मरीज भी चावल खा सकेंगे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होगी कि इससे शुगर बढ़ेगा। भारत के पति पत्नी जो दोनों उच्चतम वैज्ञानिक हैं, इसमें लगे हुए हैं और हम दोनों लोगों से परिचय कराते हैं। एक तो हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली में निदेशक हैं, और दूसरे भाभी जी हैं। भाभी जी, एक बार परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर रेनू सिंह और मैं यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में मेरी अपनी प्रोजेक्ट है डीबीटी बायोकेयर की, जिसमें मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीआई को लो करने का हमारा शोध चल रहा है। फूलों की विशेषज्ञ हैं, बड़ा प्यार है फूलों से। फूल किसको अच्छे नहीं लगते। तो आज हम फूलों पर बात करेंगे। ये आपका आवास है और हम हैं पूसा के इस परिक्षेत्र में। तो भाभी जी, सबसे पहले हम फूलों पर चर्चा करेंगे और हम उसके बाद उस चावल पर भी बात करेंगे जिस पर आप लगी हुई हैं जी। तो आपका पीएचडी कौन सा क्या रहा है? मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी एमएससी किया और एमएससी बॉटनी ऑनर्स। एमएससी में मेरा सब्जेक्ट बॉटनी था। उसके बाद पीएचडी मैंने जो किया वो भी बॉटनी में ही है, जिसमें ओट्स म्यूटेशन के ऊपर काम है, जई जिसको बोलते हैं। अच्छा। जई के म्यूटेशन पे कुछ मेरा काम था, उसी से रिलेटेड। उसके बाद मैं यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम किया मैंने, जिसमें मैंने वीट में भी काम किया, गेहूं के हाइब्रिड वीट पे। उसके बाद ड्रोसोफिला जेनेटिक्स में भी काम किया, जो फ्रूट फ्लाई होती है उसमें। उसके बाद फिर मैं धान में बहुत दिनों से काम कर रही हूँ, जिसमें कि एक बहुत बड़ी मेगा प्रोजेक्ट थी QTL2 वैरायटी, जिसमें कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और यहाँ के करीब 20 अपने देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ उसके भाग थे। उसमें मैं भी मेरा भी उसमें रोल था और हमने बहुत सारी एबायोटिक स्ट्रेस जो होते हैं उनके लिए रेजिस्टेंट, उनके लिए टॉलरेंट वैरायटीज़ का विकास किया, जिसमें कि धान में जो जब बाढ़ आ जाए तो उसमें भी वो जिंदा रहें, जिसका आपको पता है सब1 एक जीन होता है, उसको डालने का काम। उसके अलावा फिर जो आपका सूखे में भी, अगर सूखा ज़्यादा लंबा हो जाए उसमें भी धान हमारा हो पाए, इस तरह की वैरायटीज़ का डेवलपमेंट। और तीसरा जो था वो था खारे पानी में, जो खारा पानी जहाँ पे क्षेत्र में होता है वहाँ पे भी धान जो है वो कुछ ऐसी QTL उसमें डाले गए, जिससे कि वो खारे पानी में भी अच्छी पैदावार दे सके। भाभी जी, अगर इन फूलों की बात किया जाए, यह तो गुलाब है जी, यहाँ गुलाब की काफ़ी किस्में विकसित की गई हैं जी, लेकिन उसके बाद यह जो फूल लाल, नीले, सफ़ेद, यह सब कौन से फूल हैं? इसको पिट्यूनिया बोला जाता है। और ये पिट्यूनिया पहले थोड़े से बड़े आते थे, अभी भी हैं वो, जो कि जिनको वाइल्ड टाइप बोला जाता था, जो जनरली होते थे, लेकिन ये सारे हाइब्रिड है, हाइब्रिड पिट्यूनिया। हाइब्रिड पिट्यूनिया में एक ये होता है कि इसका हर साल नया बीज लगाना पड़ता है और इसमें जो है वैरायटी मतलब इसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और इसका पौधा छोटा होता है पहले वाले पिट्यूनिया से। जी। इसकी अवधि कितने दिन की होती है? इसकी अवधि करीब ये चल जाता है करीब 1 महीना तक, बड़े आराम से 1 से सवा महीना आराम से इसमें लगेगा, ख़त्म हो गया, लेकिन फिर कली आएगी और इस तरह से ये चलता रहता है। जी। हम बढ़ते हैं भाभी जी के साथ कुछ और फूलों को देखते हुए। यह जो पुष्प दिख रहे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? इनका नाम बगुना है। अच्छा। बगुना है और ये बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसमें पानी कम भी रहे तो भी चल जाता है और एक तरह से झाड़ी का विकल्प के रूप में इस सीज़न में, जो वसंत का सीज़न। जी हाँ जी जी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इधर भी कुछ पुष्प दिख रहे हैं और कई प्रकार के हैं, कई रंगों के हैं जी। विविध रंगों को बिखेरते हुए यह फूलों की श्रृंखला। जी। भाभी जी, इसको यह जो सफ़ेद रंग के फूल हैं जी, इसको क्या बोलते हैं? इसको ये डेलिया है। डेलिया है, सिंगल डेलिया बोलते हैं। अभी आप देखेंगे हमारे दूसरी तरफ डबल डेलिया भी हैं, जो कि बहुत बड़े साइज़ के और बहुत उनमें पेटल्स जो होते हैं जो वो बहुत ज़्यादा भारी होता है। लेकिन ये सिंगल है। ये जो है इसमें मल्टी कलर्स हैं और ये एरिया जो है मैंने कोशिश किया है कि इसको थोड़ा सा हाइट के हिसाब से, जैसे नीचे छोटा रहे उससे ऊपर बड़ा, इस तरीके से डेवलप करने की कोशिश हुई है। जी।
तो ये डेलिया है और इसके नीचे ये देखेंगे तो ये सारा फ्लॉक्स है, इसको फ्लॉक्स बोलते हैं। विविध प्रकार के पक्षियों जी का कलरव सुनाई दे रहा है। अभी जी। अभी एक पक्षी फिर इधर से आवाज आ रही जी है। जी जी मयूर भी हैं, चील भी हैं, कौवा भी हैं, मैना, तोता जी। और लगभग सैकड़ों प्रजाति की पक्षियां जी, यहाँ जी, हैं। जी। पक्षियों से किस प्रकार का प्यार आपको है? पक्षियों से एज इन जनरल इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब उसकी थोड़ी सी आवाज़ें आती है वो तो है। इतना मेरे को पक्षियों का ज्ञान भी नहीं जी। है, लेकिन पूसा में आपने शायद देखा भी होगा जी। कि करीब 100 से ऊपर वैरायटीज़ को, उनकी डाइवर्सिटी को एक किताब में समेटा गया जी, है। जी, जी। और उसमें बहुत सुंदर है और लोगों को शायद पता भी नहीं था कि पूसा के अंदर इतने तरह के चिड़ियों का हमारे पास है, एरिया है। गेस्ट हाउस भी है, जी। भोजन का उचित प्रबंध भी है, और कीट भी मिलेंगे और फिर जी। फल फूल भी मिलेगा। जी, जी, जी। मतलब शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार, और फिर जी, जी। उचित रख रखाव जी गेस्ट जी हाउस। जी भाभी जी बढ़ते हैं आगे। जी। इसे क्या बोलेंगे? इसका नाम साल्विया है। जी। साल्विया है और इसमें पिछले के सालों में तो सिर्फ ये लाल रंग का साल्विया जो है इसी को जाना जाता था, यही मेन होता था। लेकिन इस बार हमने, मेरे इसमें जो लगा है उसमें ये एक बैगनी कलर का भी साल्विया है, जो कि थोड़ा सा अलग तरह का रंग है और खूबसूरत तो है ही है। और ये हमारा एरिया हर साल डेलिया के लिए ही समर्पित रहता है और इसका वीडियो वगैरह मैं बनाती हूँ, जिसको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आपका कोई चैनल भी है? नहीं, मेरा चैनल नहीं है। जी ऐसे अपनी प्रसन्नता के लिए। जी। और एक ये फूल है जो बहुत खूबसूरत फूल माना जाता है, इसको टिकोमा बोलते हैं। टिकोमा बोलते हैं और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है। और ये ऐसा पेड़ है जिसको मैंने देखा है कि नॉर्थ से लेके साउथ ऑफ इंडिया तक इसका प्रचलन बहुत है और ये बहुत तरह का, मतलब इसमें फूल खूब आते हैं, हर जगह लोग ये लगाते हैं। भाभी जी, आवाज़ तो अंग्रेजों के समय का ही बना जी हुआ जी, है। ये 1936 के आसपास का बना हुआ आवास जब है। लाइब्रेरी जी, का जी, निर्माण जी, हुआ जी। 1935 से 36। जी जी। तो ये जो है ये हेरिटेज बिल्डिंग में है एक्चुअली, ये हेरिटेज बिल्डिंग है। अगर आप देखेंगे तो इसमें दरवाजे और वुडन फ्लोर ये सब उसी तरह संरक्षित रखा गया, क्योंकि ये हेरिटेज है, इसको बदलना ठीक भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। करना भी नहीं चाहिए। जी जी। इधर कुछ देखते हैं। जी। ये एक एरिया है जो कि बड़ा ही प्यारा है, रहता है। अभी तो ये ग्लैडुलस है, ये ग्लैडुलस अब ख़त्म हो गया। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास करीब 6-7 तरीके के ग्लैडुलस थे। अच्छा। ये सब यहीं की वैरायटीज़ है, पूसा की ही वैरायटीज़ है। जी। और मतलब ये पाल साहब नहीं, पाल साहब का नहीं काम ग्लैडुलस पे था, उनके बाद और साइंटिस्ट कर रहे हैं। और ये स्वीट पी है, ये यहाँ का नहीं है, ये मैंने बाहर से सीड मंगाया था। इसको स्वीट पी बोला जाता है। मटर जो होता है, आप देखेंगे कि इसकी जो फली है मटर की तरह ये फली है। जी, जी, जी। लेकिन ये ऑर्नामेंटल है। अच्छा। हाँ, इसमें दाने लगेंगे ना? हाँ, इसमें दाने आएंगे, उसी के बीच से अगले साल लग जाएगा। अच्छा अच्छा। जी जी। ये देखिए मटर का कई तरह के इसके फूल हैं, सफेद जी, जी, हैं, जी। लाल हैं और जी। और ये डॉग फ्लावर है, इसको डॉग फ्लावर बोला जाता है। जी। ऐसे अगर निष्प्रयोज घर में हो तो उसको गमले का रूप देकर के ऐसे किया जा सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे अनयूज कैन वगैरह होते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। ये सारा वही साल्विया का एरिया है हमारा। अब जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये अभी लंबा चलेगा। इसे क्या बोलते हैं? ये सिनेरिया है, वही जो वहाँ था, उसका छोटा फूल है ये। अच्छा, आपके यहाँ जैसे यह नीम के पत्ते हैं, जी। तो इससे क्या करते हैं? इसे जला? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। हमारा कोशिश ये होती है कि हमारे जितना भी बायोमास है जी। पूरे किचन गार्डन सबका, उसका एक भी पत्ता हम बाहर नहीं डालते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ पे हमारा वो गड्ढा भी क्या खाद बनता है, और हमारा सारा जो रिक्वायरमेंट है किचन गार्डन की उसी खाद से पूरी हो जाती है। आइए दोस्तों, पत्तियों से खाद कैसे बनती है इसे भी हम देखते हैं। उसका वैज्ञानिक आधार क्या है, क्या मोटे मोटे तौर पर इसे खाद बनाया जा सकता है। गांव में आपने देखा होगा, पत्तियों को लोग जला देते हैं, फूंक देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन इन पत्तियों की बड़ी उपयोगिता है। ये भी एक फ्लावर है, पैंजी इसको बोलते हैं। अच्छा। पैंजी। जी। और ये स्टॉक है,
जी। इसको स्टॉक बोलते हैं। अच्छा भाभी जी, यह जो मिट्टी के गमले हैं जी। यह तो पौधों के लिए काफ़ी सुखद अनुभूति के कारक होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लास्टिक और इनकी अपेक्षा मिट्टी के गमले अगर हाँ बिल्कुल प्रयोग में बिल्कुल, लाए जाएं बिल्कुल। और फिर वो बाद में टूट करके मिट्टी में ही चले जाते हैं, उनका कोई दुरुपयोग नहीं है मिट्टी के लिए भी। वाह, आप दोस्तों देख रहे होंगे ये मयूर आम से के लेकर के और तमाम आम के पेड़ हैं, देसी आम के पेड़ हैं। अच्छा, ये ये देसी हैं जी, ये देसी देसी भी है। खत्म हो रहे हैं। हाँ, देसी पेड़ है और ये इसकी लाइफ मुझे लगता है कम से कम ये पेड़ 50 साल से तो ऊपर के हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी। और इधर बेल है, बेल का पेड़ है ये। जी, हाँ जी उधर नीम है, विशाल जी, वो बहुत, एक नीम का पेड़ वो है और एक नीम का पेड़ पीछे है, जो कि प्रेमचंद की बड़ी मशहूर नीम का पेड़ उसकी याद दिलाता है। और ये अगर आप देखेंगे, हिंदी साहित्य में भी अभिरुचि रखती है। हाँ, मेरे को उतनी रुचि नहीं है, लेकिन हमारे हस्बैंड को बहुत रुचि है, तो हम लोग की कभी कभी वार्ता होती है उससे। और ये देखिएगा तो ये एक आम का बहुत अच्छा पेड़ है, ये पूसा की किस्म है। अच्छा, मल्लिका जी। मल्लिका, और बहुत अच्छे इसमें आम आते हैं। मैं अपने सम्मानित छायाकार से चाहूँगा, इधर एक बार, यह बथुआ है जी। बथुआ खेतों में होता था, इसे लोग नष्ट भी करते थे, इसका साग भी खाते थे। जी। बथुआ का मैंने वहाँ देखा भी है, वीडियो भी किया है। जी। तो इसको मतलब ऐसे कुपट करके, काट करके इसका साग बनता होगा। जी, साग भी बनता है, पराठे बनते हैं, बहुत ही अच्छी वैल्यू है और आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है इसको। उस जी। तरफ पुदीन हरा है, पुदीना है इधर, और इधर देखिए तो आप, इधर ये पालक है। तो अब हमारी सर्दियों की सब्जियां ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही हैं, अब गर्मी का शुरू हो गया लगाना। तरफ मेथी है, उधर ये मेथी है, ये वो सोया है, उधर धनिया है जिसको मैंने बीज के लिए रखा है। अच्छा। उसमें फूल आ रहे हैं, बीज हो जाएगा, अगले सीज़न में काम आएगा। जी। इधर लहसुन है, इधर लहसुन है, और इस तरफ गर्मी वाला टमाटर है। जी, गर्मी वाला टमाटर है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। और खूबसूरती इसकी ये है कि ये सारी वैरायटीज़ सब पूसा की विकसित है। हमारे यहाँ सारा पूसा का ही है। जी हाँ, जी हाँ। यहाँ पे देखिए तो ये लोबिया जिसको अच्छा। काउपी बोला जाता है, वो लग गया है, अब गर्मी में खूब बढ़िया आता है। और उधर भिंडी लगाई गई है। इसमें फली लगती है ना? इसमें फली लगती है। या बैगन है, बैगन का चोखा, भरता, बैगन की सब्जी, बैगन जी। की कलौजी। जी। और ये बैगन जो है ये वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनारस, अच्छा। वहाँ की वैरायटी है ये। अच्छा। जी, वहाँ पे भी बहुत अच्छा सब्जियों का शोध होता है। दोस्तों, उधर टमाटर है, लताओं जैसा जो जी। कट करके फल देता है, और इस तरफ भी है टमाटर। जी। भाभी जी, इसमें तो भिंडी हाँ, लग रहा इसमें भिंडी लगा दिया गया है। है। या जर्नी की भिंडी है, जी। और यह है टमाटर। जी। लताओं के माध्यम से चढ़ करके जी। और फल देगा, उस तरफ भी जी, है। अभी आप देखिए इसमें फल आ गए हैं। अगर आप देखेंगे चेरी, बिल्कुल जैसे छुहारा शेप के हाँ, ये हाँ, टमाटर हाँ, हैं। अच्छा। हाँ, अरे वाह वाह। ये छुहारा शेप के टमाटर हैं। एक परवल जैसा भी लगेगा जी देखने जी में। जी। और उधर देखिए तो वो अब ढलान वाले टमाटर हैं जो। अब इसमें कोई छिड़काव नहीं है, इसलिए ऐसे भी खाया जा सकता जी है। बिल्कुल, इसमें कोई छिड़काव नहीं है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। अब दोस्तों, यह है, इसका भी आनंद है, मैं तो लेता रहता हूँ अक्सर। यहाँ पे देखिए ये प्याज है, जी हाँ। ये प्याज लगी है और अब जल्दी इसमें शुरुआत हो जाएगी निकलने की। उस तरफ आलू है। जी। उधर देखिए तो उधर वो लाल पत्ता गोभी है। हाँ, ये भी अच्छा। पूसा की ही वैरायटी है। जी हाँ, लाल। इसका मैंने किया था जाकर के। जी 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 जी। अब भाभी जी दिखाइए खाद कैसे बनाते हैं। जी जी। आइए। यहाँ पे नींबू के कई पेड़ हैं, फूल रहा है। वहाँ देख सकते हैं, मैं चाहूँगा हमारे सम्मानित छायाकार उस पक्षी का अवलोकन कराएं। लाल लाल ठोर है और चोंच काफ़ी लंबी है। वाह, बहुत लंबी चोंच है। ये बहुत कॉमन है पूसा में। और कुछ तो ऐसे पक्षी हैं जो कि रात में 8-9 बजे रात में भी हमारे लॉन में घूमते हैं। अच्छा। जी। वाह। ये आलू है, आलू निकलना शुरू हो गया है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस आलू को। बहुत सुंदर है यह पक्षी, बहुत सुंदर है। उसके इसका चोंच और ऊपर का जो भाग जी है, जी लाल जी है। जी कई रंग भरे हैं प्रकृति ने इसमें। जी।
नयनाभिराम दृश्य है। जो लोग भी पशु पक्षियों में, जीव जंतुओं में अभिरुचि रखने वाले हैं उनको तो काफ़ी अच्छा लगेगा। जी। और भाभी जी, हमारे संविधान के फंडामेंटल ड्यूटी में भी है कि हम जीव जंतु और पशु पक्षियों के प्रति जी, जी। दया का भाव रखें। बिल्कुल, प्राणी मात्र बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए तो अब इसमें समर्स का हमारा लग गया है, तरोई, लौकी, खीरा, ये सब में लग गया। अभी जर्मिनेशन हुआ नहीं है। ये अमरूद छोटी के सी पेड़, जगह में भी लोग कर सकते हैं इसको। बिल्कुल, बहुत आराम से गमले में भी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो अपने घर की सब्जी उगाने में जो सुख मिलता है जी। उसका कोई तोड़ ही नहीं है। भाभी जी, हमें लग रहा है ये खाद वाला होगा क्या? जी जी, ये खाद का है। तो आप देखेंगे कि ये क्या हुआ है कि इसमें अभी आप देखिए फर्स्ट स्टेज वो है जहाँ पे अच्छा कि हुआ। वहाँ पे पत्तियाँ। पत्तों को इकट्ठा किया जा रहा है। जी। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब ये यहाँ पे हमारा करीब 2 महीना से 2.5 महीने में हम निकालना शुरू कर देते हैं फेज़ वाइज मैनर में। अच्छा। तो जो पहले का है उसको पहले, तो इसमें क्या है, इसमें बायो डिकम्पोज़र, ये भी पूसा की ही तकनीक है। अच्छा। पूसा बायो डिकम्पोज़र, जिसका आजकल बहुत चलन है कि लोग पत्ते जलाएं ना और इसको डाल करके गला दें इसको। तो इसमें हमने क्या किया है, पूसा डिकम्पोज़र डाला है और उसका छिड़काव किया है। उसमें गोबर मिलाया जाता है, गोबर, पूसा डिकम्पोज़र का जो लिक्विड है, और फिर उसको बाद में मिट्टी से इसको ढका जाता है। तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा और करीब 2-2.5 महीने में सब गल जाएगा और खाद निकाल के हम लोग यूज़ करेंगे। फिर इसी में पड़ेगा। फिर इसी में वो इधर आ जाएगा। दोस्तों, जहर मुक्त खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं और लगातार बात चल रही है। बढ़ना तो आपका काम है, हमारा काम है अमल करना। क्योंकि लगातार जो रासायनिक खादों का प्रयोग करते करते फिर वह जहरीले अनाज पैदा होंगे, जहरीली सब्जियां पैदा होंगी। इधर का दिखाते हैं। ये तैयार है। ये तैयार है। और सेकंड वो देखिए, अच्छा, अब इसको जो है इसको भी गलाया जाएगा। इसके ऊपर वही छिड़काव करके सब डाल के, पानी मतलब डाल मिट्टी के, का हल्का लेयर देकर, हल्का लेयर। तो हम गड्ढा भी नहीं डालते हैं, गड्ढा नहीं बनाते हैं। और ये सारा अगर आप देखेंगे, ये सब पूसा के आम की वैरायटीज़ हैं। 10 पेड़ हैं हमारे, जो हमने इस बंगले में आने के बाद जिनको लगाया कि आने वाले लोग जो है उसका आनंद ले सकें। और एक तरह से ये डेमोन्स्ट्रेशन है कि पूसा में जो भी काम हो रहा है उसको हमने यहाँ समाहित करने की कोशिश की है। दोस्तों, यह एक प्रयोग है, वैज्ञानिक प्रयोग है और इस प्रयोग में कुछ लगना नहीं है। भाभी जी, उधर एक झोपड़ी दिख रही है। जी, जी, इतने जी। आलीशान महल और बंगले में रहने के बाद झोपड़ी जी को भी छोड़ा नहीं है आपने। हाँ, ये हमारे से पहले जो डायरेक्टर थे उनके टाइम में ये बनाया था। वो भी काफ़ी लवर थे ये बैठ के बाहर बैठना वगैरह ये सब, तो उन्होंने बनाया था। हमने इसको थोड़ा सा और इसको बेटर करवा दिया। और यहाँ पे जब ये हमारा एक तरह से सेल्फी पॉइंट भी होता है। चलते हैं, उसके पहले एक बार झूले का आनंद लेना जी जी जी। हमारे साथ बैठना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, एक चीज़ और बता दें, अब आप जानना चाहेंगे कि भाभी जी आप बोल रहे हैं और इतने आत्मीय, तो हमारा गांव गाजीपुर में मनिहारी विकास खंड का यूसुफपुर गांव है और वहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर, यानी बगल का गांव बरहट मनिहारी विकास खंड में ही है। भाभी जी की ससुराल है वहाँ। और आज होली का अवसर है तो काफ़ी अच्छा लगा और आपको नज़र न लगे, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। तो यार दोस्तों, एक बार हम लोग चलते हैं उस हट में, हट बोलते हैं उसको ना? जी जी। हट, झोपड़ी और छान, छप्पर, अब इन शब्दों का लोप हो रहा है। तो भाभी जी भोजपुरी बोल लेती हैं? भोजपुरी नहीं, ज़्यादा तो नहीं बोल पाती क्योंकि गांव में ज़्यादा रही नहीं है, लेकिन हाँ समझती हूँ थोड़ा बहुत। भोजपुरी बोले के भी आदत डाले की कोशिश है मेरी कि मुझे बोलना चाहिए के साथ झोपड़ी में। जी, झोपड़ी का भी आनंद लेहल जाए। जी। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो लेडीज़ क्लब की, मैं लेडीज़ क्लब की प्रेसिडेंट भी हूँ यहाँ के, जिसमें हमारे 90 मेंबर हैं। और एक नेहरू एक्सपेरिमेंटल सेंटर है, उसकी भी प्रेसिडेंट हूँ। तो हम यदा कदा मैं पार्टी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ उनके लिए। तो होली पे भी पार्टी होती है हमारी यहाँ पे, होली के समय पे खुद होएगी पार्टी। तो यहाँ पे ये हमारा सेल्फी पॉइंट रहता है। अच्छा। इसको हम डेकोरेट कर देते हैं और लेडीज़ और सबकी फ़ोटो इसके सामने होती है। तो संगीत में भी कुछ आनंद? हाँ, संगीत में मेरी बहुत रुचि है।
संगीत मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है मेरी, लेकिन मुझे मेरा पास टाइम हॉबी वही है। जब भी कभी मेरे को टाइम मिलता है या तो भजन या उसको मैं सुनती हूँ, थोड़ा गाने में भी रुचि है मेरी। दो लाइन यह तो हमें भूल ही रहा था। अब जब कोई बोलता है तो याद नहीं आता है कुछ भी। हो रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। हो रे ताल मिले नदी के जल में, सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। हो रे ताल मिले नदी के जल में। शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत अच्छा लगा। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम तथा मन को स्वस्थ रखने के लिए संगीत की महती आवश्यकता होती है जी। यह रहा। तो भाभी जी आपके साथ वार्ता करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने इतना समय निकाला हमारे आवाज़ पे आकर के रिकॉर्ड। वैसे तो आप पूसा का सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आपने इतना समय निकाला हमारे लिए। भाभी जी देश की विशेषांक हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं, और आपके साथ मिल करके सुखद अनुभूति हो रही है। सादर नमस्कार। धन्यवाद।